वेलकम गाइस। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है आपका राइटिंग सेक्शन में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिपोर्ट राइटिंग। गाइस, रिपोर्ट राइटिंग जो है ना बहुत इजी टॉपिक है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दिस। अब रिपोर्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक्चुअल में रिपोर्ट होती क्या है, पहले उसको समझते हैं। देखिए गाइस, रिपोर्ट क्या होती है कि कोई भी इंसिडेंट या कोई भी घटना जो हो चुकी है उसको, ठीक है ना, एक तरह से एक्चुअल वर्ड्स में सामने प्रस्तुत करना। एग्जाम्पल के तौर पे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कई सारे जो करस्पॉन्डेंट हैं या रिपोर्टर हैं वो अपनी रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर जगह पे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उस पर्टिकुलर जगह पे वो एक्सीडेंट कैसे हुआ, किस तरह से शुरुआत हुई उसकी, ठीक है ना, क्या वहां पे एक्चुअल सीन था, क्या कैजुअलिटीज हुई, और उन सभी को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना, अपने वर्ड्स में सामने वाले तक पहुंचाना ही रिपोर्ट राइटिंग का पर्पस है हमारा। राइट ये जो है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जो घटना हो चुकी है उसको एक्सप्रेस करना है तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि इसको हम किस में लिखेंगे, पास्ट टेंस में लिखेंगे। इतनी बात हमें समझ आ गई। रिपोर्ट जो है ब्रॉडली अगर देखें हम तो ब्रॉडली दो तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो आप लोगों के एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। एक रिपोर्ट जो होती है वो होती है गाइज इंसिडेंट्स के ऊपर, ठीक है। एक रिपोर्ट किस पे होती है, इंसिडेंट्स पे, और दूसरी रिपोर्ट जो होती है वो होती है एक्सीडेंट्स के ऊपर बेस्ड। इंसिडेंट को अगर मैं हिंदी में लिखूं तो इंसिडेंट में हिंदी का में मतलब जो होता है वो होता है घटना, जबकि एक्सीडेंट का हिंदी में मतलब होता है दुर्घटना। कहने का मतलब है कि कोई भी इवेंट जो हुआ है उसको एक्सप्रेस करना है तो हम इंसिडेंट कैटेगरी में लिखेंगे या इस तरीके से लिखेंगे, और एक्सीडेंट्स के ऊपर। अब किस तरह के टॉपिक्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं इनके अंदर। अगर मैं बात करता हूं इंसिडेंट की तो इंसिडेंट में हम जनरल टॉपिक देख सकते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन हुआ है, एनुअल फंक्शन, राइट, कोई कल्चरल प्रोग्राम हुआ है, राइट गाइस, कोई सेलिब्रेशन हुआ है, इट्स लाइक सिल्वर जुबली, कोई क्विज हुआ है, कोई क्विज कंपटीशन टाइप का हुआ है, साइंस फेयर, ठीक है, या एग्जीबिशन, कोई सेमिनार या फिर वर्कशॉप, राइट। इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, इस तरह के टॉपिक्स को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है ना, हम क्या है एक अलग तरीके से लिखेंगे कि इन सभी में से किसी पे भी अगर लिखने के लिए आएगा तो हम कैसे लिखेंगे। और एक और चीज ध्यान देना, इंसिडेंट बेस्ड जो रिपोर्ट्स होती हैं वो जनरली आप लोगों के एग्जाम में वो आती है स्कूल की मैगजीन में लिखने के लिए। कहां पे आएगी, स्कूल की मैगजीन में, स्कूल मैगजीन में। जबकि एक्सीडेंट की बात हम करते हैं तो आता है इट्स लाइक रोड एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट को मिसहैप करके भी दिखाया जाता है कई बार, ठीक है। कोई ट्रेन की एक्सीडेंट हो गया है, कहीं फायर एक्सीडेंट हुआ है, इट्स लाइक फायर कैजुअलिटीज हो गई हैं, या फिर मान लीजिए कहीं कोई सिनेरियो में लाइक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। कुछ इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं उन पे भी आपको रिपोर्ट लिखने के लिए आ सकता है। और इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, इस तरह की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो यूजुअली न्यूज पेपर में पब्लिश की जाती हैं। अब हमने क्या देखा, दो तरह की रिपोर्ट है और वो दो अलग अलग जगहों पे पब्लिश की जाती है। इंसिडेंट बेस्ड जो रिपोर्ट्स होती हैं वो जनरली स्कूल मैगजीन में पब्लिश होती हैं, और जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स होती हैं वो कहां पे पब्लिश होती हैं सॉरी, एक्सीडेंट बेस्ड जो रिपोर्ट्स होती हैं वो कहां पे पब्लिश होती हैं, न्यूज़पेपर में पब्लिश होती हैं। अब इन दोनों को लिखने में भी एक डिफरेंस होता है, मतलब दोनों को लिखने के भी तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से इन रिपोर्ट्स को लिखा जाता है। फाइन, आई होप यहां तक समझ आया आप लोगों को। तो मैं इसको रब कर देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं कि अगर इसके ऊपर आएगी तो कैसे लिखेंगे। राइट गाइस, तो जैसे हमने देखा अभी कि एक होती है हमारे पास इंसिडेंट बेस्ड रिपोर्ट्स जो कहां पे छपती हैं, स्कूल की मैगजीन में,
और दूसरी रिपोर्ट हो गई हमारे पास है एक्सीडेंट बेस्ड, जो छपेंगी न्यूज़पेपर में। तो इनको लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो भी डिफरेंट होता है, वो भी अलग होता है। उसको कैसे लिखते हैं, देखिए क्या है रिपोर्ट लिखने का तरीका। ठीक है, बॉक्स में बना रहा हूं, ठीक है, कंपलसरी नहीं है, इट्स टोटली अप टू योर चॉइस। सबसे पहले सेंटर में, ठीक है, सेंटर में हम क्या लिखेंगे, टाइटल, यानी कि जिस चीज के ऊपर हमें रिपोर्ट लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया भाई कहीं स्पोर्ट्स डे का इवेंट हुआ था, ठीक है, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया गया है, तो उसके ऊपर हमें रिपोर्ट लिखनी है। तो सबसे सेंटर में हमने क्या लिख दिया, स्पोर्ट्स डे, जो हमारा टॉपिक है। नीचे की तरफ आ जाइए, लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखेंगे रिपोर्टेड बाय। क्या लिखेंगे गाइस, रिपोर्टेड बाय, कि किसने रिपोर्ट लिखी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया अपना ही नाम, संदीप ने रिपोर्ट की है। अब ये पर्सन जो है ये है कौन, ये क्या है, ये स्टूडेंट है 12th ए का, या हेड बॉय है, स्टूडेंट प्रीफेक्ट है, ठीक है, सेक्रेटरी है किसी क्लब का, जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है वो इस तरह से 2 लाइनों में आपने एक्सप्रेस करनी है। संदीप जी गुप्ता, राइट गाइस। अब आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या करना होता है, डेट, आज की डेट कितनी है, जो भी आज की डेट है वो आप यहां पे लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं आज 14th Feb 20, मैंने XX लिख दिया है, इट इज 21। अकॉर्डिंगली जो भी ईयर चल रहा है वो आप लिख दीजिए। डेट जो है आप इसी तरीके से लिखिएगा, ठीक है, ये ब्रिटिश फॉर्मेट है, इसी को फॉलो करना है। और नीचे वाली लाइन में यहां पर कुछ नहीं आएगा। आई होप आपको समझ आया। उसके बाद जो कंटेंट होता है जो हमें इसके अंदर लिखना है, वो जनरली 2 पैराग्राफ में लिख देना है आपने, एक पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2। अब मैं वो भी बताऊंगा कि इसमें लिखना क्या है और कैसे लिखना है। इस तरफ आ जाते हैं हम लोग दूसरी तरफ को। दूसरी तरफ में हम बात कर रहे हैं एक्सीडेंट बेस्ड रिपोर्ट्स की। तो एक्सीडेंट बेस्ड रिपोर्ट अगर हमारे पास है तो उसके लिए किस तरह से लिखा जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे टॉपिक, जिस भी टॉपिक के ऊपर हमें रिपोर्ट लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया रोड मिसहैप, ठीक है, मिसहैप का मतलब मिस हैपनिंग हो गई है, राइट। रिपोर्टेड बाय, वही अगेन जैसे अभी हमने वहां देखा था, सेम उसी तरह से AK वर्मा, और ये पर्सन जो है ये कौन है, HT कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है। HT कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब हिंदुस्तान टाइम्स कॉरेस्पॉन्डेंट, यानी कि संवाददाता। भाई ऑब्वियस सी बात है, न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है तो क्या होगा, न्यूज़पेपर का जो भी रिपोर्टर है, कॉरेस्पॉन्डेंट है, उसके बारे में लिखना होगा। इस तरफ को आ जाते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेट। अगेन मैंने लिख दिया 14th Feb, राइट, जो भी ईयर है। और अब आप कहेंगे ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब आएगा डिफरेंस। देखिए डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस आता है डेट का। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहां पर न्यू दिल्ली। अब गाइस होता क्या है कि जो ये जो रिपोर्ट होती है जो स्कूल के मैगजीन में छपती है, तो वहां पे प्लेस लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है, वो स्कूल के मैगजीन में छप रही है तो प्लेस वगैरह सब कुछ मेंशन होता है, पता होता है। जबकि ये जो घटना है, ये जो इवेंट हुआ है या जो ये दुर्घटना हुई है, ये कहां पर हुई है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें वहां पे प्लेस लिखना पड़ेगा। लाइक न्यू दिल्ली, आगरा, मेरठ, जो कुछ भी जगह है आप उसको यहां पर मेंशन कर दीजिए। और उसके नीचे का जो कंटेंट है अगेन वो 2 पैराग्राफ्स में हमें क्या करना है, लिखना होता है। यहां तक समझ आया। अब आते हैं हम इसकी बॉडी की तरफ। बॉडी का मतलब इसका कंटेंट, इसके अंदर क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। इसके लिए मैं आपको सिंपल से 2 फॉर्मेट्स बता रहा हूं, ठीक है ना, आप सिर्फ उसको फॉलो कीजिए, ठीक है ना। आप इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स मैंने यहां लिखे थे वो, और उनके अलावा भी कुछ आएगा तो आसानी से आप बना करके लिख सकते हैं, राइट गाइस। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए फॉर्मेट्स को, फिर आगे चलते हैं। चलिए गाइस आगे चलते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया कि भाई कैसे करना है। तो अभी हम जो पहला फॉर्मेट कर रहे हैं वो है हमारे पास इंसिडेंट बेस, यानी कि स्कूल की मैगजीन के लिए, राइट। तो अगर देखें तो बॉक्स जैसे कि मैंने बताया, इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है ना, आपकी चॉइस है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आप चाहे तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो
ये जो हमारी रिपोर्ट है ये कहां होगी? टू बी पब्लिश्ड इन स्कूल मैगजीन। क्योंकि हम जो करते हैं गाइस, हम क्या करते हैं? हम करते हैं ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग का मतलब है रफ लेआउट, ठीक है ना। बाद में तो वो प्रिंट होना है या कहां पे होना है वो सब यहाँ पे मेंशन किया जाता है। यहां तक समझ आया आप लोगों को? आगे चलते हैं हम लोग कैसे लिखना है। एक सोचने की बात है, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा टॉपिक लिखा, कल्चरल प्रोग्राम, ठीक है। नॉर्मली कल्चरल प्रोग्राम, एनुअल फंक्शन या सिल्वर जुबली, कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स तो यूजुअली स्कूल्स में होते ही रहते हैं। तो आप सोचिए कि ये जो कल्चरल प्रोग्राम है इसके ऊपर मुझे रिपोर्ट लिखनी है, यानी कि मुझे ये बताना है कि वो प्रोग्राम कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? बहुत लॉजिकली सोचते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि क्या प्रोग्राम हुआ, किस डेट पर हुआ, किस टाइम पर हुआ, ठीक है। उसकी शुरुआत कैसे हुई, राइट। शुरुआत के बाद उस प्रोग्राम के अंदर खास बातें क्या थी, कहने का मतलब है किन किन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, राइट। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, कैसा पार्टिसिपेशन था। उसके बाद वहां पर जो ऑडियंस थी उसके लिए क्या अरेंजमेंट्स वगैरह थे, उनका क्या रिएक्शन था, ठीक है। जो चीफ गेस्ट थे क्या हुआ, उसके साथ लास्ट में जनरली अवार्ड सेरेमनी होती है, तो अवार्ड सेरेमनी किस तरह की थी, और लास्ट में एक मैसेज जरूर देना है हमने। तो इसी सीक्वेंस में होगा, कोई भी इवेंट होगा तो हमने भी सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को, ठीक है ना, एक फॉर्मेट के रूप में आपके सामने रख दिया है, ताकि आपके सामने कोई भी प्रोग्राम हो तो उसको आप इसी सीक्वेंस में आप फॉलो कीजिए, आपका बन जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट आपको समझ आ गया है। टॉपिक है हमारे पास कल्चरल प्रोग्राम, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? कल्चरल, राइट गाइस, कल्चरल प्रोग्राम ऑफ एबीसी पब्लिक स्कूल द्वारका। ये यूजुअली क्वेश्चन में अवेलेबल होता है आपके पास। तो हमने लिखा था कल्चरल प्रोग्राम ऑफ एबीसी पब्लिक स्कूल द्वारका वाज सेलिब्रेटेड, ठीक है, सेलिब्रेटेड इन द स्कूल ऑडिटोरियम। अगर कोई गेम्स वगैरह है तो जनरली प्लेग्राउंड में होगा, नहीं तो हम क्या करेंगे? ऑडिटोरियम ही रखेंगे, ठीक है। कब हुआ है ये प्रोग्राम? ऑन 10 फरवरी 2021। तो यहाँ पे देखिए हम 14th को तो रिपोर्ट लिख रहे हैं, ये प्रोग्राम एक्चुअली कब हुआ है? 10th को हुआ है, यानी 3-4 दिन पहले। फिर कहता है द प्रोग्राम स्टार्टेड विद द वेलकमिंग सेरेमनी। प्रोग्राम की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, ध्यान देना। प्रोग्राम की शुरुआत हुई वेलकमिंग सेरेमनी, यानी कि स्वागत समारोह, ठीक है भाई। ऑब्वियस सी बात है, जो भी चीफ गेस्ट होते हैं उनके सम्मान में एक स्वागत समारोह होता है। तो उनके जो स्वागत समारोह उनके सम्मान में रखा गया था, हेल्ड इन द ऑनर ऑफ चीफ गेस्ट, ठीक है। चीफ गेस्ट के सम्मान में, जो कौन थे? मिस्टर, ठीक है, CK त्रिवेदी। ये क्वेश्चन में नहीं होगा, आप अपने मर्जी से जो मर्जी लिख सकते हैं। उनके बारे में लिख दिया मैंने, कौन है? सेक्रेटरी ऑफ एनसीईआरटी। जो बुक्स आती हैं जनरली सीबीएसई के पास, ठीक है, वो क्या है? सेक्रेटरी है एनसीईआरटी के। कितने बजे प्रोग्राम उन्होंने इनॉग्रेट किया है, शुरुआत की है? 11 बजे। तो हमने पहले में लिख दी, पहले सेंटेंस में डेट, सेकंड सेंटेंस में टाइम लिख दिया। फिर कहता है स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड। अब प्रोग्राम शुरू हो गया, स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट करना स्टार्ट किया। प्रेजेंटेड वेराइटी ऑफ आइटम्स या फिर वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स कह सकते हैं आप। अब जिसमें क्या क्या था, अब ये क्योंकि कल्चरल प्रोग्राम है तो हमने लिख दिया फोक डांस, ठीक है, जो भी कल्चरल डांस होता है उस तरह से, ठीक है। सिंगिंग, पपेट शो, ठीक है, और भी कुछ एक्सेट्रा जो भी आपको लगता है। 2-4 इवेंट के नाम लिख दीजिए भाई, इस तरह के प्रोग्राम जो थे बच्चों ने पार्टिसिपेट प्रेजेंट किए। मोर देन, ठीक है, मोर देन 75 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन इट। एक्चुअली जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उनका नंबर लिख दीजिए, कुछ भी, ठीक। कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है? अराउंड 75 स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, केप्ट द ऑडियंस स्पेलबाउंड। और जो ऑडियंस थी वो कैसी थी? एकदम मतलब हैरान थी। स्पेल बाउंड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध, यानी कि खो जाना। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस थी बच्चों की कि देखने वाले लोग तो खो गए, उन्हें तो पता ही नहीं क्या चल रहा है। ध्यान, अब अगली लाइन को ध्यान से देखना, ठीक है ना, वो लगभग हर इवेंट पे काम आएगी। कहता है वन वॉज रियली लेफ्ट वंडरिंग। वहां पर बैठे हुए लोग जरूर हैरान रह गए थे, ठीक है ना, हैरान रह गए थे किसको देख करके? वन वॉज रियली लेफ्ट वंडरिंग एट द हार्ड वर्क दीज चिल्ड्रन एज वेल एज देयर टीचर्स हैड पुट अप फॉर द शो। तो उन बच्चों की मेहनत को देख करके और उन बच्चों के ऊपर जो उनके टीचर्स ने मेहनत की थी उसको देख करके वहां पर बैठे हुए लोग हैरान रह गए थे। वंडर का मतलब होता है आश्चर्यचकित।
क्लियर हुई गाइस यहां तक बात? तो हमने पहले वाले पैराग्राफ में क्या लिखा है कि बिगिनिंग यानी प्रोग्राम की शुरुआत कैसे हुई, इंट्रोडक्शन आ गया, प्रोग्राम की शुरुआत कैसे हुई और कुछ खास बातें क्या थी। यहां तक समझ आएगा ये बात? फाइन। इसमें एक पॉइंट और लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, देयर वर गुड अरेंजमेंट्स फॉर ऑल, कि भाई सभी के लिए अच्छे अरेंजमेंट्स थे। भाई जितने लोग बैठे थे, ऑडियंस वाली बात आ गई ना, अब ऑडियंस के लिए भी हमने लिख दिया कि भाई उनके लिए क्या थे, अरेंजमेंट्स अच्छे थे, बात खत्म। अब आते हैं सेकंड पैराग्राफ में, हम इस पे क्या लिखेंगे, एंडिंग, प्रोग्राम का एंड कैसे हुआ और अपना एक मैसेज जो हमें देना है। कहता है द प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू एन एंड, प्रोग्राम अपने अंत की तरफ बढ़ा बाय द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द स्पीच ऑफ चीफ गेस्ट। तो जो चीफ गेस्ट साहब थे त्रिवेदी साहब, उनका जो स्पीच थी उसके साथ और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एंड की तरफ बढ़े, जिन्होंने, चीफ गेस्ट ने क्या कहा, हु कन्वेड, कन्वेड का मतलब एक्सप्रेस करना, ठीक है, हिज हर्टफेल्ट थैंक्स, दिल को छूने वाला धन्यवाद, एंड एप्रिसिएशन फॉर द वेल मैनेज प्रोग्राम, उन्होंने धन्यवाद किया कि प्रोग्राम कितना अच्छा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और उसकी सराहना की। ठीक है, द ग्लोरियस विनर्स, यानी कि उस दिन जो शानदार विजेता थे, जो जीते थे, विनर्स ऑफ द डेज इवेंट, उस दिन के जो इवेंट के जो विजेता थे, वर अवॉर्डेड प्राइजेस, उनको प्राइज दिए गए, उनको अवार्ड्स दिए गए। वाइल, जबकि द फोटोग्राफर, यानी कि स्कूल फोटोग्राफी या फोटोग्राफर वॉज बिजी फ्लैशिंग द कैमरा, फोटोग्राफर वॉज बिजी फ्लैशिंग द कैमरा, कहने का मतलब फोटो लेने में व्यस्त था। तो वहां के भी इवेंट को दिखा दिया हमने कि क्या चल रहा था एक्चुअल। उसके बाद लास्ट में आगे प्रिंसिपल का मैसेज, द प्रिंसिपल थैंक्ड ऑल फॉर द कॉपरेशन, प्रिंसिपल ने सभी का धन्यवाद किया, चाहे वो टीचर्स थे, बच्चे थे, और भी जितने लोग थे, कि उनका जो सहयोग मिला उसकी वजह से प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। और लास्ट में एक मैसेज, ठीक है, इट वॉज अ ग्रेट इवेंट फॉर ऑल, सभी के लिए बहुत बढ़िया इवेंट था, एंड वी शुड अरेंज मोर सच प्रोग्राम्स टू एनकरेज द स्टूडेंट्स, तो हमें स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के लिए और भी इस तरह के प्रोग्राम्स जो है वो करते रहने चाहिए। ठीक है गाइस, यहां तक समझ आया आपको कल्चरल प्रोग्राम के ऊपर? अब एक चीज सोचिए, अगर इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, और चेंज किस चीज के ऊपर कर देता हूं, ये आ जाता है फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स डे के ऊपर। ठीक है, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन, फाइन गाइस, तो सब कुछ वही रहेगा, कल्चरल प्रोग्राम की जगह क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स डे, ठीक है, पब्लिक स्कूल सब कुछ वही रहेगा, ऑडिटोरियम की जगह क्या हो जाएगा, प्लेग्राउंड, प्रोग्राम स्टार्टेड विद द वेलकमिंग सेरेमनी, सब कुछ सेम रहेगा, चीफ गेस्ट सेम रहेगा, सेक्रेटरी की जगह यहाँ पे कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी जो स्पोर्ट्स में है जिनका नाम हो, ठीक है, उनको बुला लीजिए। स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड वेराइटी ऑफ आइटम्स की जगह यहाँ पे हो जाएगा गाइस गेम्स, ठीक है ना भाई, स्पोर्ट्स डे है तो ऑब्वियस सी बात है गेम्स ही खेले जाएंगे। गेम्स में आप 2-4 गेम्स का नाम लिख दीजिए, वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, जो मर्जी, ठीक है, मोर देन जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन इट एंड केप्ट द ऑडियंस स्पेलबाउंड, वन वाज रियली लेफ्ट वंडरिंग एट द हार्ड वर्क, सब कुछ वही रहे, सबके लिए अच्छे प्रबंध थे, वो सारी चीजें सही हो गई हमारे पास। अब प्रोग्राम अपने एंड की तरफ बढ़ा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पीच ऑफ चीफ गेस्ट, ठीक है, थैंक्स किया उन्होंने, शानदार विजेताओं को अवार्ड मिले, फोटोग्राफर बिजी था, थैंक्ड ऑल एंड कॉपरेशन के लिए धन्यवाद किया, और इवेंट बहुत अच्छा था, हमें और भी इस तरह के इवेंट्स करते रहना चाहिए। तो आपने क्या देखा कि हमने थोड़े से चेंजेस किए, ठीक है ना, आइटम्स की जगह गेम्स, ठीक है, यहाँ पे कोई और पर्सनैलिटी, सेक्रेटरी ऑफ एनसीईआरटी की जगह मान लीजिए भाई क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है, बीसीसीआई, गेम्स में लिख दिए, जैसे मैंने आपको 2-4 गेम्स बताए वो चेंज कर दीजिए, और बाकी लगभग सब कुछ सेम रहेगा। तो इसी तरह से अगर सेमिनार भी आता है तो हल्का फुल्का चेंज करेंगे, और आप आसानी से जो है इस रिपोर्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। आई होप आपको अब रिपोर्ट लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये हमारा पहला पार्ट, यानी कि पहले टाइप की रिपोर्ट खत्म हो गई है, राइट, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम सेकेंड टाइप की रिपोर्ट को भी करते हैं।